नमस्कार, मैं शोभा चौधरी रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं सहारनपुर में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान की प्रवक्ता हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम मुख्य रूप से विटामिन के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में जैव अणु पाठ के अंतर्गत आपने बहुत सारी चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट की संरचना, उनके शरीर में कार्य, प्रोटीन इत्यादि के विषय में पढ़ लिया है। आज हम विटामिन के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम विटामिन के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे, शरीर में उनका क्या महत्व है तथा उन विटामिन को प्राप्त करने के क्या स्रोत हैं। इसी के साथ विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा विषय है विटामिन, विटामिन के प्रकार, विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन के स्रोत तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। बच्चों, हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनकी कमी के कारण शरीर में कुछ विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं। मैं इसके विषय में आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले बायोकेमिस्ट फंक ने ये पाया कि कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में जिनकी कमी हो जाने के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में उन्होंने ऐसा प्रिज्यूम किया कि उनके अंदर अमीन पाए जाते हैं, अतः उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को उन्होंने नाम दिया विटामिन। किंतु बाद में ऐसा पाया गया कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी विटामिन के अंदर अमीन पाए जाएं, NH2 समूह पाया जाए, अतः उसके नाम को संशोधित करते हुए विटामिन में से अमीन से ई को हटा दिया गया और केवल विटामिन रह गया। ये विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक अवश्य हैं, किंतु ये हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, अतः हमें इन्हें आउटर सोर्सेस से यानी बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। जैसे पौधे विटामिन का निर्माण करते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं, हम समय समय पर तरह तरह की सब्जियां, फलों को खाते हैं और हम कहते हैं कि मेरे अंदर विटामिन सी की कमी हो गई तो आप सिट्रस फ्रूट खा लीजिए, विटामिन डी की कमी हो गई तो आप धूप में बैठिए। और आजकल तो हमारे मार्केट में तरह तरह की गोलियां भी उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा हम हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न विटामिन की कमी को पूरा कर लेते हैं। अब विटामिन के बाद हम बात करेंगे ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। पहले विटामिन का वर्गीकरण सिंपल नामों से, जैसे आप लोग सुनते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका वर्गीकरण किया गया। किंतु हम यदि विटामिन को देखें तो विटामिन केवल एक अकेला कोई मॉलिक्यूल नहीं है। कई बार हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि विटामिन बी अकेला नहीं होता, वह कई सारे विटामिन के मिलने से बनता है। जैसे आप देखते हैं B1, B2, B6, B12, आप तरह तरह की टैबलेट्स पर लिखा हुआ देखते हैं जो आप ग्रहण करते हैं। केमिकली, रासायनिक रूप से जब हम विटामिन की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि विटामिन को वर्गीकृत करते समय हम दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं। विटामिन कुछ जल में विलय होते हैं और कुछ जल में विलय नहीं होते, अतः विटामिन का वर्गीकरण करते समय हम दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। जो इसको वर्गीकृत करने का तरीका है, इसकी विलयता को ही आधार बनाया गया है। अर्थात जल में घुलनशील विटामिन, वो विटामिन जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और वह विटामिन जो जल में नहीं घुलते, ऑयल्स में यानी तेलों में घुलते हैं, उन विटामिन्स को हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, और इसके अतिरिक्त विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जल में घुलनशील नहीं होते, ये केवल वसा अम्लों में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, क्योंकि वो जल में घुलनशील हैं, अतः हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिनके कारण इन विटामिन की आपूर्ति हमें हर समय
करनी पड़ती है। हम तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से इनको ग्रहण करते हैं। अक्सर लोगों में विटामिन बी और विटामिन सी की कमी हो जाती है, किंतु इसके अतिरिक्त जो अन्य विटामिन हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारे शरीर में संचित कर लिए जाते हैं। ये सभी विटामिन जो वसा में घुलनशील हैं, मुख्य रूप से हमारे यकृत और इसके अतिरिक्त एडिपोज यानी फैट को कंज्यूम करने वाला, स्टोर करने वाला ऊतक जो हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है, उसमें संचित किए जाते हैं। इनके संचित होने के बाद वो समय समय पर हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारा शरीर उनको हमें प्रोवाइड कर देता है। कुछ ऐसे विटामिन भी हैं जो हम प्राप्त नहीं करते, हमारे शरीर में जो हमारी गट होती है अर्थात हमारी आंतें जो होती हैं, उनमें उपस्थित बैक्टीरिया उन विटामिन का निर्माण करते हैं और वह विटामिन की आपूर्ति करते हैं। अमीन ग्रुप अर्थात NH2 ग्रुप। विटामिन्स इज इक्वल टू वाइटल प्लस अमीन। विटामिन ए, ये अमीन शब्द इससे हटा दिया गया इसलिए क्योंकि सभी में अमीन नहीं पाए जाते, अतः इसको हटाकर इसके स्थान पर अब केवल हम AMIN लिखते हैं। विटामिन एक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अर्थात हमारी सुरक्षा प्रणाली को बल प्रदान करते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी जो हमें अपने भोजन में अलग अलग भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं तथा शरीर की कार्यप्रणाली तथा उसकी उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। विटामिन को नाम देते समय कुछ अल्फाबेट प्रयोग किए गए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जिनकी रासायनिक संरचनाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल। रेटिनॉल की संरचना, थायमिन की संरचना, राइबोफ्लेविन की संरचना, एस्कॉर्बिक एसिड की संरचना तथा कैल्सिफेरॉल की संरचना। विटामिन को वर्गीकृत करते समय हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वो विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों में चले जाते हैं तथा हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। विटामिन बी तथा विटामिन सी। क्लासिफिकेशन करते समय अब हम दो विषय पर बात करेंगे। विटामिन, उनके सोर्सेज क्या हैं और उनकी डेफिशिएंसी से या कमी से कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का मुख्य सोर्स कैरेट यानी गाजर, मक्खन, दूध तथा यकृत से प्राप्त होता है और फिश लिवर ऑयल यानी मछली के तेल से भी प्राप्त होता है। इसकी कमी से आंखों के विजन यानी आंख देखने की शक्ति प्रभावित होती है तथा इसकी कमी के कारण ज़ीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रोग हो सकते हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया के अंतर्गत हमारा कॉर्निया हार्ड हो जाता है जिसके कारण देखने में परेशानी होती है। विटामिन डी, इसको हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा बनाती है सूर्य के प्रकाश में, या इसके अन्य स्रोत हैं मछली के द्वारा या अंडे के पीले भाग के द्वारा हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से हड्डियों की ग्रोथ यानी हड्डियों की वृद्धि प्रभावित होती है तथा छोटे बच्चों में रिकेट नाम का रोग होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से
बड़े लोगों में ऑस्टियोमैलेशिया यानी हड्डियों के अंदर छेद हो जाते हैं या हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बोन सॉफ्ट हो जाती हैं। जो नॉर्मल बोन है वो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और ऑस्टियोमैलेशिया के बाद ये हड्डी इस प्रकार की हो जाती है। विटामिन ई, इसकी डाइटरी सोर्सेज हैं हमें वेजिटेबल ऑयल के द्वारा, सीरियल्स ग्रेन्स यानी तरह तरह के अनाजों के तेल से प्राप्त होता है। ये फ्रेजाइल रेड ब्लड सेल्स अर्थात जो रक्त की हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको तोड़ देता है, जिसके कारण हमारा रक्त जो है वह सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियों के द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण रक्त का थक्का जमना प्रभावित होता है। विटामिन जो जल में घुलनशील है, इनमें पहला है विटामिन सी, जिसका मुख्य स्रोत है खट्टे फल अर्थात जिन्हें हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं, और सबसे मुख्य स्रोत आंवला है। इसके अतिरिक्त हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, और इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में जो दांत हैं उनसे ब्लीडिंग गम, स्कर्वी नाम का रोग होता है, जिसके कारण मसूड़ों से खून आता है, ब्लीडिंग गम, तथा डिफॉर्मिटी इन द बोन्स अर्थात हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं, वो मुड़ जाती हैं। विटामिन बी जो अकेला विटामिन नहीं है, इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, हमें दालों के द्वारा, अनाजों के द्वारा तथा इसके अतिरिक्त अन्य भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन बी जैसा मैंने बताया, इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। B1, B2, B6 और B12 इन सभी विटामिन का एक यौगिक है। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत अनाज, चावल, मिलेट्स, इसकी कमी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका मुख्य स्रोत दूध तथा दूध से बने हुए पदार्थ, अंडा तथा लिवर है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भी प्राप्त होता है तथा तरह तरह की दालों और व्हीट अर्थात गेहूं से प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण शेलोसिस नाम की बीमारी बच्चों में हो जाती है, जिसे फिश माउथ भी कहते हैं, तथा तरह तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अर्थात पाचन से संबंधित बीमारियां और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। विटामिन B6 जिसे पायरोडॉक्सिन कहते हैं, ये यकृत के द्वारा, मीट के द्वारा तथा अंडे के पीले भाग द्वारा प्राप्त होता है व तरह तरह की दालें एवं अनाज से प्राप्त होता है। इसके स्रोत ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होते हैं। कन्वर्जेंस अर्थात बेहोश हो जाना, झटके आना विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। हथेलियों का लाल हो जाना जिसे पेनिसिल एनीमिया कहते हैं, इस बीमारी में लाल रक्त कणिकाएं में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अतः बच्चों, आपने आज के पाठ में विटामिन के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त आपने विटामिन का क्लासिफिकेशन देखा, हम उन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी से शरीर में किस प्रकार के रोग होते हैं तथा तरह तरह के विटामिन के क्या स्रोत होते हैं। ये पाठ आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आने वाले प्रश्न कम से कम 5 नंबर का आता है। अतः आप इसको अच्छी प्रकार से यदि तैयारी करके जाते हैं तो आप आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि मैंने 2 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं, 2 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, जिसमें विटामिन बी तथा विटामिन सी किन स्रोत से प्राप्त होते हैं तथा उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। इसी प्रकार विटामिन की क्लासिफिकेशन या उसका वर्गीकरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आशा करती हूँ
आज का पढ़ाया हुआ पाठ आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। ये पाठ हमारे लिए जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पाठ है। अतः एक पाठ का अध्ययन करने से या इतने टॉपिक को तैयार करने से आप 2 विषयों के 2 प्रश्न को आराम से याद कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले पाठ के साथ, जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल, के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।